हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस और हास्य रस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, ये है आपके सभी रस का वन शॉट वीडियो। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे हास्य रस। ठीक है, तो देखिए हास्य रस की परिभाषा है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। उसके बाद इसमें आगे लिखेंगे, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वह हास्य रस होता है। या इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा या चेष्टाएं आदि को देखकर मन में जो खुशी का भाव उत्पन्न होता है वह कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें उदाहरण को देखकर समझेंगे आप। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। ठीक है, तो है ना कितना मस्त उदाहरण। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ये कमेंट्स करते हैं कि यदि हम बोर्ड एग्जाम में इसको लिखेंगे तो हमारे नंबर कटेंगे तो नहीं। तो डियर स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम के लिए ही है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्पष्टीकरण इसका, तो स्थायी भाव है इसका हास। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें विभाव में आलंबन क्या है इसका? विकृत व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुभाव क्या है? हंसना। और संचारी भाव है हर्ष, चपलता आदि। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा जो इंपोर्टेंट रस है वो है वीर रस। ठीक है, तो देखिए वीर रस की परिभाषा है, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यानी कि उत्साह नामक स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ठीक है, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिए इसका उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूं, सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निस्ताद से समर में डरता नहीं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान उदाहरण है, दोबारा देखते हैं। मैं सत्य कहता हूं, सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निस्ताद से समर में डरता नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका स्पष्टीकरण है, प्रस्तुत उदाहरण में अभिमन्यु का अपने सारथी के प्रति कथन है। ठीक है, तो देखिए स्थायी भाव क्या है इसका? उत्साह है। ठीक है, और विभाव में देखिए आलंबन, उद्दीपन और आश्रय क्या है? आलंबन है इसका कौरव सेना, उद्दीपन है चक्रव्यूह की रचना, आश्रय है अभिमन्यु। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें अनुभाव और संचारी भाव है इसके। अनुभाव देखिए अभिमन्यु के कथन और संचारी भाव है गर्व, हर्ष, उत्सुकता आदि। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो देखिए शांत रस की परिभाषा है, निर्वेद नामक स्थायी भाव, यानी कि इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। ठीक है, यानी कि निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से शांत रस की दशा को प्राप्त होता है, वह शांत रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि कहा, निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, संचारी भाव का जब संयोग होता है वहां पर कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान उदाहरण लिखा हमने, दोबारा देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका स्पष्टीकरण है, तो देखिए इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद अर्थात उदासीनता। तो देखिए स्थायी भाव क्या है इसका? निर्वेद यानी कि उदासीनता। उसके बाद देखिए इसका विभाव है, देखिए विभाव में इसका आलंबन क्या है? चिंता एवं संसार की मोहमाया से मुक्ति। उसके बाद देखिए इसका अनुभाव क्या है? शांति। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका संचारी भाव है हर्ष, स्मृति आदि। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट रस है वो है करुण रस। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, यानी कि जो करुण रस का स्थायी भाव है वो है शोक। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे लिखेंगे, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि आपको मोस्टली क्या याद रखना है? उसका स्थायी भाव याद रखना है। उसके बाद तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है या शांत रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देखिए उसके बाद देखिए इसका उदाहरण है, मणि खोए भुजंगसी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, तो देखिए हमने बहुत ही सरल उदाहरण लिखा है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए दोबारा देखते हैं, मणि खोए भुजंगसी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो दूसरा उदाहरण है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात का हाथ छोयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, दोबारा देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात का हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट रस है वो है श्रृंगार रस। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा है, जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। यानी कि आपको इसमें क्या याद रखना है, इसका स्थायी भाव याद रखना है। जैसे कि इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब रति नामक स्थायी भाव, उसके बाद तो इसी प्रकार से लिखेंगे, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, जैसे कि अब हमने करुण रस और शांत रस में बताया। ठीक है, तो देखिए श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संयोग श्रृंगार और है वियोग श्रृंगार। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार। ठीक है, तो देखिए संयोग श्रृंगार क्या है, जब नायक और नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है वहां संयोग श्रृंगार होता है। यानी कि जहां पर नायक और नायिका के मिलने का वर्णन किया जाएगा वहां पर कौन सा रस होगा, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोयनो हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है ये, दोबारा देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोयनो हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण है। उसके बाद देखिए अब हम देखेंगे वियोग श्रृंगार को। ठीक है, तो देखिए वियोग श्रृंगार है, नायक और नायिका के परस्पर विरह अवस्था के वर्णन को वियोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब नायक और नायिका के बिछुड़ने का वर्णन किया जाएगा वहां पर कौन सा श्रृंगार होगा, वहां पर वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो देखिए बहुत ही आसान उदाहरण है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो ये थे आपके सभी इंपोर्टेंट रस, इनको अच्छे से तैयार कर लेना।